Good morning, students. Today I will teach the chapter metal and non-metal. मैटर का जो डिफिनीशन है, मैटर को हम समझते हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। नेचर में जितने भी सब्सटेंस जिसमें जो स्पेस ऑक्युपाई करे और जिसमें मास हो, वो सारे मैटर्स हैं। और मैटर को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई किए हैं। पहला जो पार्ट है वह प्योर है और अनदर पार्ट जिसको हम लोग इम्प्योर बोलते हैं। दो प्रकार के मैटर हैं, प्योर और इम्प्योर। इम्प्योर को हम लोग मिक्सचर भी बोलते हैं। प्योर जो मैटर है, प्योर सब्सटेंस भी कहिए, तो प्योर सब्सटेंस इज ए मटेरियल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ओनली वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, जो एक ही प्रकार के पार्टिकल्स से मिलकर के बना है, उसको हम लोग प्योर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए शुगर है, तो शुगर में कोई दूसरा पार्टिकल मिक्स नहीं है, तो शुगर प्योर होगा। इम्प्योर का अर्थ होता है कि जो दो या दो से अधिक काइंड्स ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना है। जैसे शुगर सॉल्यूशन, वाटर में शुगर मिलाते हैं, एक वाटर अलग टाइप का मटेरियल पार्टिकल, शुगर अलग टाइप का पार्टिकल, दोनों फिजिकली मिक्स्ड होकर के इम्प्योर सब्सटेंस फॉर्म करता है। तो नेचर में दो ही प्रकार के मैटर्स हैं, प्योर और इम्प्योर। प्योर को भी हम लोग क्लासिफाई किए हैं। तो प्योर दो टाइप्स के होते हैं, एक एलिमेंट और अनदर पार्ट जो है वो कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड्स। एलिमेंट मीनिंग, एलिमेंट्स का अर्थ है कि एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस विच मेड ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ आइटम, जो एक ही प्रकार के आइटम से मिलकर के बना है, एक ही टाइप का आइटम। एलिमेंट्स को भी हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला जो पार्ट है वह मेटल है, दूसरा जो पार्ट है नॉन मेटल है, और एक और है तीसरा पार्ट जिसको मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। चूंकि ये कंपाउंड का क्लासिफिकेशन और ये इम्प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन हम लोग को नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। अभी हम लोग सिर्फ एलिमेंट्स का ही क्लासिफिकेशन इसमें पढ़ेंगे। कंपाउंड भी क्लासिफाई होता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट में, तीन टाइप्स के होते हैं। मिक्सचर भी दो टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अभी हम लोगों को सिर्फ एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट क्या है, एलिमेंट्स को कितने पार्ट्स में हम लोग डिवाइड किए हैं, इस चैप्टर में हम लोगों को यही स्टडी करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट an element is a pure substance which cannot produce any other substances by any physical or chemical process. एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसको किसी दूसरे सब्सटेंस में हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस। या हम कहें कि एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ आइटम, जो एक ही प्रकार के आइटम से मिलकर के बना है। तो पार्टिकल्स सिर्फ ये भी बनता है, और पार्टिकल्स है एटम। तो हम कह सकते हैं इसका डिफिनीशन कि एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस an element is a pure substance made of atoms, जो एटम से मिलकर के बना होता है, उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हाइड्रोजन,
हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे अप्रॉक्स 118 एलिमेंट्स का डिस्कवर हो चुका है। और उसी 118 एलिमेंट्स को हम लोग 3 पार्ट्स में, इसी को 3 पार्ट में हम लोग कैटेगराइज किए हैं कि उसमें सम मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं। तो देखते हैं कि मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड की संख्या कितनी है। मेटल्स, मेटल में जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बहुत सारे मेटल्स हैं। अप्रॉक्स लमसम 92 मेटल्स की संख्या है। नॉन मेटल, नॉन मेटल में जितने भी गैसेस हैं, नेचर में हम जितने भी गैस का नाम सुनते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और भी जो गैस नहीं है, सल्फर, कार्बन, ये बहुत सारे ऐसे हैं जो नॉन मेटल्स हैं। और अप्रोक्स इसकी संख्या लमसम 22 के लगभग है। और एक है मेटलॉइड। मेटलॉइड मीन, मेटलॉइड को हम लोग ऐसे कहें कि जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टीज पाया जाता है, दोनों का गुण होता है इसमें, उसी को हम लोग मेटलॉइड। तो ये इसकी संख्या बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है। जैसे इसका, जैसे हम इसका नाम रखते हैं सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद बोरोन, बोरोन है, सिलिकॉन है, टेलुरियम है, टेलुरियम, जर्मेनियम है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, एंटीमनी। तो इसकी संख्या अप्रॉक्स 6 के नाम से। तो इस तरह से हम लोग इसको क्लासिफाई किए। सबसे ज्यादा संख्या मेटल्स की है 92, नॉन मेटल की संख्या उससे कम है और मेटलॉइड की संख्या उससे भी कम है। अब इस तरीके से एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। अब हम लोग देखते हैं कि जितने मेटल या नॉन मेटल या मेटलॉइड, इसको कहां से हम लोग ऑब्टेंड करते हैं, इसका ऑकरेंस क्या है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको कहां से हम लोग ऑब्टेंड किए, इसका स्रोत हम लोग देखते हैं, ऑकरेंस देखते हैं कि कहां से इसको हम लोग ऑब्टेंड किए। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग अर्थ क्रस्ट से, अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेंड किए, जमीन के अंदर से जितने एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। अब अर्थ क्रस्ट में भी हम लोगों ने देखा कि अर्थ क्रस्ट में भी 2 स्टेट में एलिमेंट्स कहिए पाए जाते हैं, एक फ्री स्टेट और एक कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट का अर्थ होता है स्वतंत्र में, स्वतंत्र अवस्था। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रिएक्टिव नहीं होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रिएक्टिव नहीं होते हैं, तो वो सारे एलिमेंट्स फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि गोल्ड है, एयू, एयू का सिंबल, गोल्ड का सिंबल एयू होता है, ये भी एक एलिमेंट है, एलिमेंट में मेटल है। सिल्वर है जिसको एजी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एक मेटल है। प्लेटिनम है, ये भी एक प्लेटिनम, ये भी एक प्रकार का मेटल है। नॉन मेटल में जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। हीलियम इसको कहेंगे, इसको नियोन कहेंगे, इसको आर्गन कहेंगे,
क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम मेटल है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। तो ये सारे जो भी एलिमेंट्स हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट मीन्स स्वतंत्र अवस्था में। इसको अर्थ क्रस्ट से जब हम लोग ऑब्टेन करेंगे, किसी के साथ मिला हुआ नहीं होता है, नॉन रिएक्टिव है ये। इसलिए ये हीलियम से लेकर के हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन को हम लोग इनर्ट गैस भी कहते हैं या नोबल गैस। क्या कहेंगे इसको? इनर्ट गैस। इसको इनर्ट गैस कहते हैं या नोबल गैस। नोबल गैस, इनर्ट गैस माने अक्रिय होता है, जो किसी से रिएक्ट नहीं। तो ये सारे फ्री स्टेट में, नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ये भी नेचर में फ्री स्टेट में होते हैं और ये मेटल है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे नोबल मेटल। कैसा मेटल है? नोबल या इनर्ट मेटल। ये भी किसी से रिएक्ट नहीं करते। तो निश्चित रूप से हम लोग समझ गए कि फ्री स्टेट में कौन कौन से हम पाए जाते हैं नेचर में। अब हम लोग देखेंगे कि कंबाइंड स्टेट में, कंबाइंड का अर्थ होता है जो किसी के साथ मिला हो, संयुक्त है। तो कुछ ऐसे मेटल्स हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स कहिए जो रिएक्टिव है, जो रिएक्ट करने की क्षमता रखता है। जैसे सपोज कीजिए कि सोडियम, Na, तो सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। सोडियम रिएक्ट करके, जैसे नेचर में सोडियम क्लोराइड मिलेगा NaCl, सोडियम ऑक्साइड मिलेगा Na2O, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा Na2CO3। ये सारे सोडियम जो है अकेले फॉर्म नहीं करता है नेचर में, वो किसी न किसी के साथ मिल करके कंपाउंड के फॉर्म में रहता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फाइड। तो ये कंबाइंड स्टेट इसको कहेंगे। इसको सोडियम को जब भी हम लोग अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन करेंगे तो कंबाइंड स्टेट के रूप में रहेगा। पोटेशियम है, सिमिलरली सोडियम के जैसा पोटेशियम भी रिएक्टिव है, तो पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा K2O, पोटेशियम कार्बोनेट बनाएगा K2CO3। उसी तरह मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का क्लोराइड बनाएगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा MgO। उसके बाद मैग्नीशियम का कार्बोनेट बनाएगा MgCO3। बहुत सारे मेटल्स हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, ये सारे कंबाइंड स्टेट में होते हैं और ये हमेशा कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग समझ गए कि दो प्रकार के एलिमेंट हैं। कुछ एलिमेंट्स नेचर में फ्री स्टेट में ऑब्टेन्ड होते हैं, कुछ एलिमेंट्स कंबाइंड स्टेट में। अब हम लोग का जो फ्री स्टेट में है उसको तो डायरेक्ट हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे, लेकिन जो कंबाइंड स्टेट में है उसको हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे, इसको देखते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वह फ्री स्टेट में हो या कंबाइंड स्टेट में हो, उसको हम लोग अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन करते हैं और जिसको उसको मिनरल्स भी बोलते हैं। तो एक नया शब्द आया मिनरल्स। मिनरल्स को हम लोग खनिज भी बोलते हैं। इसका डिफिनीशन देंगे कि एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, कंपाउंड के फॉर्म में भी है जो कंबाइंड स्टेट में है, इसलिए लिखे हैं एलिमेंट्स या कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, naturally in the earth crusts are called minerals। डिफिनेशन हम लोग समझ गए कि जितने भी एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड कहिए, प्योर सब्सटेंसेस, उसको हम लोग नेचर में कहां से ऑब्टेन करते हैं? अर्थ क्रस्ट से करते हैं। अब अर्थ क्रस्ट
में जो ऑब्टेंड किया वो दो स्टेट में होते हैं, एक फ्री स्टेट और एक कंबाइंड स्टेट। तो बात की बात है, पहले जो अर्थ क्रस्ट से जो हम लोग ऑब्टेंड करेंगे उसको हम लोग मिनरल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? मिनरल। जैसे एग्जांपल है कि जैसे सोडियम है, तो सोडियम को हम लोग अर्थ क्रस्ट से प्राप्त किए तो उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। क्योंकि वो रिएक्टिव है तो किसी न किसी वो कंपाउंड के रूप में किसी न किसी के साथ मिल करके वो रहेगा, तो सोडियम क्लोराइड जो हुआ वो मिनरल कहलाएगा। क्लियर? गोल्ड है तो गोल्ड जो है वह चूंकि गोल्ड नॉन रिएक्टिव है, ये रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए वह फ्री स्टेट में रहेगा, उसके साथ कुछ इम्प्यूरिटीज मिला हुआ रहेगा नहीं। तो जब भी इसको हम लोग ऑब्टेंड करेंगे अर्थ क्रस्ट से, गोल्ड के साथ इम्प्यूरिटीज होगा तो इसको कहेंगे, इसको भी हम लोग मिनरल्स कहेंगे। मैंने अर्थ क्रस्ट से जैसे ही उसको ऑब्टेंड किया तो वह जो सब्सटेंस हमको मिला वह मिनरल्स कहलाएगा। अब इस मिनरल से जैसे सपोज कीजिए कि सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड से हमको सोडियम ऑब्टेंड करना है। गोल्ड और के साथ इम्प्यूरिटीज है तो इसको गोल्ड ऑब्टेंड करना है, तो ये बहुत आसानी से होगा। लेकिन सोडियम क्लोराइड से सोडियम को ऑब्टेंड करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस है, तो उसको देखते हैं कैसे हम लोग ऑब्टेंड करेंगे। एक फिर न्यू वर्ड हम लोगों को मिला, ओर। ओर का अर्थ होता है कि जिस मिनरल से हम लोग मेटल को इजिली और प्रोफिटेबली ऑब्टेंड करते हैं उसी को हम लोग ओर बोलते हैं। डिफिनीशन इसका होगा, द मिनरल फ्रॉम विच the minerals from which metal can be extracted conveniently and profitably are known as ores। क्लियर? जैसे एग्जांपल से समझ में आएगा, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मेटल है और यह मेटल एलिमेंट है, एलिमेंट में ही मेटल है और यह रिएक्टिव मेटल है, तो यह कंपाउंड के रूप में होगा, किसी न किसी के साथ होगा, कंबाइंड स्टेट में होगा। अब जैसे मान के चलिए ये Al2 हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में हो, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो, तो अब देखेंगे कि ये दोनों चूंकि जितने भी कंपाउंड, जितने भी ये किसी न किसी के साथ कॉम्बिनेशन है, ये सारे मिनरल्स हैं। लेकिन जिस मिनरल से हमको इजिली एल्यूमिनियम ऑब्टेंड हो जाए, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम को ऑब्टेंड करना है, तो इसमें हमको बहुत आसानी से सुगमता पूर्वक ऑब्टेंड हो जाए, कम खर्च में हो जाए, और इसी एल्यूमिनियम क्लोराइड से एल्यूमिनियम को ऑब्टेंड करना है तो इसमें हमको ज्यादा खर्च करना पड़े, इसमें कठिनाई अधिक हो, नहीं, तो यह ओर नहीं होगा। ओर वही होगा जिस मिनरल से हम लोग आसानी से मेटल को ऑब्टेंड कर लें। तो इसका डिफिनीशन समझ गए कि जिस मिनरल से हम लोग मेटल्स को इजिली, कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली हम लोग ऑब्टेंड करते हैं, वह उसका ओर कहलाता है। तो सारे एलिमेंट्स, चूंकि मिनरल्स तो सब होंगे, इसलिए कहा जाता है कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर्स। सारे ओर्स मिनरल्स हो सकते हैं लेकिन सारे मिनरल्स ओर नहीं हो सकते। जिस मिनरल से हम लोग आसानी से मेटल को ऑब्टेंड कर लेते हैं वही उसका ओर होता है। अब जैसे इसी पर आयरन का, तो आयरन को ऑब्टेंड करना है तो आयरन का ओर है Fe2O3, जिसको हम लोग हेमेटाइट भी बोलते हैं। क्या नाम है इसका? हेमेटाइट। इससे हम लोग इजिली इस मिनरल से हम लोग इजिली आयरन को ऑब्टेंड कर लेते हैं। ये चूंकि कंबाइंड है तो बहुत फॉर्म में होगा, आयरन का क्लोराइड होगा, आयरन का सल्फेट होगा, आयरन का जो है कार्बोनेट होगा, लेकिन आयरन ऑक्साइड से हम लोग आयरन को इजिली हम लोग ऑब्टेंड कर लेते हैं, तो ये आयरन का ओर होगा।
तो निश्चित रूप से हम लोग समझ गए कि मिनरल्स और मिनरल्स तो सारे होते हैं, वह कंबाइंड स्टेट में हो या फ्री स्टेट में हो, लेकिन जिस मिनरल से हम लोग इजिली मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं वह उसका ओर कहलाता है। तो आज हम लोग इतना ही स्टडी किया, फिर नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग देखेंगे।